नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। आओ वाता करा राजस्थान री। राजस्थान में राजस्थान की सरकार ने प्रदेश में जो लोग सरकारी सेवाओं में लगे हुए हैं, कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, जो भी, उन सब के स्थानांतरण पर, ट्रांसफर्स पर रोक लगी हुई थी। वो रोक अभी सरकार ने 10 दिन के लिए खोल दी है और ये 10 दिन नेताओं के कमाई का मौसम है और 10 दिन तक ये ट्रांसफर उद्योग चलेगा। पूरी बात करने के पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो महावीर समता संदेश YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। आप जितना हमें हमारे वीडियो फॉरवर्ड करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम ज़्यादा गहन अध्ययन के साथ इन वीडियो को बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी और सच्ची जानकारी मिल सके। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, बहुत सारे YouTube चैनल्स काम कर रहे हैं और टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सरकार के से कदम मिला करके काम कर रहा है। लेकिन इस YouTube चैनल में और उन चैनलों में, उन मीडिया हाउसेस में थोड़ा फर्क ये है कि हम जनपक्ष की बात करते हैं और जनपक्ष के साथ उनके हर सुख दुख में खड़ा रहने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरे मीडिया जो हैं वो, जिनको आजकल गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वो लगातार सरकार के हाँ में हाँ मिलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये और ज़रूरी हो जाता है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करें। तो मैं बात कर रहा था भजनलाल सरकार की। प्रदेश में भजनलाल सरकार ने 10 दिनों के लिए तबादलों पर लगी हुई रोक को हटा दी है। ये रोक बहुत लंबे समय से लगी हुई थी और पिछले 1 साल से भजनलाल सरकार इस रोक को, इन तबादलों को करने से रोक रही थी। इसलिए ये कहकर के रोक रही थी कि हम तबादला नीति बना रहे हैं और नीति बनाने के बाद ही ये तबादले किए जाएंगे। तो कर्मचारी बैठे थे चुपचाप कि चलो नीति बन जाएगी, उसके बाद स्थानांतरण हो जाएगा। आज तक जितनी सरकारें आई है, चाहे वो गहलोत सरकार हो, चाहे वसुंधरा सरकार हो, चाहे पुराने जमाने से ले लें तो भैरव सिंह की सरकार हो या बल्कि जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर और इन सब की सरकारों को ले, हरदेव जोशी की सरकार को भी ले ले वाली, इन सब की सरकारों में हमेशा ये तो कहा जाता रहा कि तबादलों की नीति बनाएंगे और फिर वो नीति पूरी नहीं होती है, उसके पहले तबादले शुरू हो जाते हैं, फिर तबादले रोक भी लगा देते हैं, फिर शुरू भी कर देते हैं। तो ये क्रम बहुत सालों से चल रहा है, जो इस बार भी सोचा था कि शायद भजनलाल सरकार पूरी नीति बनाने के बाद तबादले करेगी, लेकिन 1 साल में भी भजनलाल सरकार से नीति नहीं बनी और संभव ही नहीं है भजनलाल सरकार से नीति बनना, क्योंकि भजनलाल सरकार का जैसा परफॉर्मेंस रहा है, जैसे जिले थे,
इस बीच मतलब डेपुटेशन पे तो लोग काम कर ही रहे हैं, मतलब डेपुटेशन खूब हुए और उस पे लोग काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब अभी तक तबादला नीति नहीं बनी, फिर तबादलों पर से रोक क्यों हटा दी गई? सरकार को 1 साल हो गया, एक साल और 25 दिन हो गए, लेकिन अभी तक नीति तक नहीं बना सकी। इसके पहले सरकार ने बिना ज्यादा श्रम किए 9 जिले निरस्त कर दिए। जालोर के पूर्व सांसद देवासी जी ने पहले पत्र लिखकर सांचौर जिला बनाने के अनंत लाभ गिनाए, फिर बदल गए, निरस्त, फिर जिले निरस्त, सांचौर जिला निरस्त हो गया। तब उन्होंने गुस्सा दिखाया और नए जिले के गठन को लेकर वापस भजनलाल जी को पत्र लिखा। पत्र में लिखा उन्होंने कि देवासी जी ने लिखा है कि जिला हेडक्वार्टर से सांचौर 250 किलोमीटर की दूरी पर है, बॉर्डर स्टेट है, यहाँ ड्रग व अन्य अवैध गतिविधियां बहुत होती थी। 1 साल पहले जिला बनने पर इन अवैध गतिविधियों पर रोक लगी थी। अब जिले समाप्त कर दिए गए हैं तो आशंका है कि ये गतिविधियां वापस बढ़ जाएगी। इसलिए व्यवस्थित रूप से सांचौर को नया जिला बनाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि गहलोत सरकार ने यह जिला बनाया था, इसलिए इसे निरस्त किया गया है। अन्यथा इस जिले की सांचौर को जिला बनाने की आवश्यकता तो है और थी। क्योंकि सांसद महोदय कह रहे हैं कि इसको व्यवस्थित रूप से, मतलब भाई मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके, कर्मचारी अधिकारी वगैरह पूरे लगा करके फिर जिला घोषित करे, यही व्यवस्थित है। तो ये काम तो मतलब जिला बनने के बाद भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बाद में ये काम नहीं हो सकता है। तो ये जिला अगर बना दिया था और इसकी आवश्यकता है और थी, तो फिर इसको निरस्त करने का कोई फायदा नहीं। ये मतलब भजनलाल सरकार की रिवेंजफुल एटीट्यूड लगता है कि जिसमें वो इस तरह के काम कर रहे हैं। मैंने पिछला एक वीडियो और बनाया था जिसमें बताया था कितनी योजनाएं उन्होंने बंद कर दी है और कितनी के नाम बदल दिए हैं। खैर, हम तबादलों की बात कर रहे थे, तो नीति अभी तक नहीं बनी है ना। इसमें इसके साथ ही शिक्षा विभाग, जिसमें लगभग राजस्थान सरकार के 5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, शिक्षक और अधिकारी हैं, उनके स्थानांतरण पर रोक नहीं हटाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 70% लोगों के स्थानांतरण तो अभी भी नहीं होंगे, और इसका नुकसान जो है कर्मचारियों और अधिकारियों को तो होगा ही, नेताओं को भी बहुत होगा, क्योंकि नेताओं के लिए तो ये एक उद्योग है, कमाई का समय है। 5-6 महीने 5-10 दिन ही तो मिलते हैं बेचारों को। राजस्थान की कुल 8 लाख से अधिक लोग राजस्थान सरकार में कुल 8 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। उसमें से 5,67,000 से अधिक लोग राजस्थान के शिक्षा विभाग में ही काम करते हैं। इसके तबादले अभी नहीं होंगे। हमें लगता है ये काम मई जून में किया जाएगा। एक बात और गौर करने वाली है कि ये जो 5 लाख लगभग जो कर्मचारी शिक्षा विभाग में हैं, उसमें से 4,23,000 लोग ही काम कर रहे हैं इस समय। मतलब 1,49,000 अधिकारी, मतलब जो है जगह खाली है।
इन पदों को भरा नहीं गया है, और कई कर्मचारी डेपुटेशन पर काम कर रहे हैं। तो मतलब जो जिस विभाग के 1,68,000 कर्मचारी पद खाली हों, कर्मचारियों के शिक्षा मतलब टीचर्स के जो सब मिला करके, उसमें कैसे काम हो रहा होगा और कितनी शिक्षा बच्चों को मिल रही होगी, ये एक गौर करने वाली बात है। और फिर इन्हीं लोगों से, मतलब इन्हीं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से, शिक्षकों से चुनाव में और दूसरे कई सर्वे के कार्यक्रम होते हैं, उसमें इन लोगों को लगा दिया जाता है। तो बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, और बच्चों के फिर परिणाम जब अच्छे नहीं आते हैं तो बच्चों पर गाज गिरती है कि ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और अभी राजस्थान सरकार ने एक शिक्षा विभाग में ये फैसला लिया है कि 5वीं और 8वीं के बच्चों की परीक्षा यथावत होगी, और उनको फेल होने पर भी, या उनको मतलब वो पास करना जरूरी होगा। तो ये जो बात है, तो जब बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो वो अच्छे परिणाम कहाँ से लाएंगे? सवाल यही है कि जब 1.5 लाख 1,63,000 लोग शिक्षा विभाग में पद खाली हैं, तो अच्छे परिणाम कैसे आएंगे? और मेरे हिसाब से बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं उनकी जिम्मेदारी तो है ही है, उनको पढ़ना चाहिए, लेकिन जो टीचर उनको पढ़ाते हैं उनको भी दंडित करना चाहिए कि उन्होंने उनको इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया कि वो पास हो सकें। तो ये वीडियो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी एक अन्य वीडियो पर। जय हिंद।